लोकाभिरामं रणरंगं धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हिंदू धर्म में प्रभु रामचंद्र जी की महिमा बहुत गाई गई है, लेकिन क्यों श्री कृष्ण को हरि का पूर्ण अवतार कहा गया है? ऐसा क्यों? क्या सनातनियों के कारण ही भारत लोकतांत्रिक देश है? आज विस्तार से चर्चा के लिए कथावाचकों के गोस्वामी परिवार की 38वीं पीढ़ी के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ है। सत्य सनातन में जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाराज जी, कार्यक्रम का नाम है सत्य सनातन और प्रभु श्री राम जी की वंदना के साथ मैंने आज कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। तो पहले यहीं से चर्चा हो कि प्रभु श्री राम कौन हैं? इस पूरे विश्व में जितना सत्य है, जितने एथिक्स हैं, मर्यादाएं हैं, एक मानवीय जीवन के लिए जिस नियमावली की आवश्यकता है, जिस क्रिया से किसी दो पैर पे चलने वाले व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, इस पूरे विश्व में जितनी करुणा है, इस पूरी धरती पर जितना प्रेम है, जितना धर्म है, जितना अर्थ है, जितना काम है, जितना मोक्ष है, मेरे कहने का अर्थ विश्व में जितनी सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता ने एक स्वरूप धारण किया और उस स्वरूप को दो अक्षरों में पहचाना, राम, और धनुष बाण लेके अयोध्या की धरती पर वो प्रकट हो गए। मैं तो ये कहूँगा, आप विश्व में सत्य सनातन की लहर ले जा रही हैं और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज हमारा आपका साक्षात्कार हो रहा है। आपके भीतर इस व्यवस्था में रहते हुए भी सनातन धर्म की जो आस्था है और उसको बहुत अच्छे से कन्वे करने का जो गुण है, वो बैठे आपके अंदर राम ही है। लेकिन आप भी जानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जिस तरीके की एजुकेशन है उसमें राम को कई बार ये कह दिया जाता है कि ये तो माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी है, मिथ है या हिस्ट्री है? हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास है। वैसे भी शास्त्रों के जो विभाजन है, मैं दो तीन तरीके से कहूँगा। उसमें एक विभाजन है जिसको हम वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और उसी में स्पष्ट लिखा है इतिहास पुराणा नाम, ऐसे करके श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। उसमें विशेष महाभारत और रामायण ये इतिहास की संज्ञा में आते हैं, मतलब इनको शास्त्र में इतिहास के पोर्शन में रखा है। पुराण भी नहीं, रामायण को पुराण नहीं कह सकते। रामायण स्वतंत्र रूप से बिल्कुल इतिहास है, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा रैशनल माइंड, तर्क संगत विवेक से विचार किया जाए तो कहने वाले व्यक्ति को भी अध्ययन के बाद बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज भीड़ कह रही है कि मिथ है, वो मिथ की परिभाषा भी नहीं जानता होगा जो ये कह रहा है मिथ है। मिथ शब्द का अर्थ क्या होता है उसको ये भी क्लियर नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि काल्पनिक है, तो कल्पना शब्द का अर्थ भी क्या होता है उसे अगर हम व्याकरण और वेदांत की दृष्टि से, इवन लिंग्विस्टिक्स की अप्रोच से पूछ लें तो अस्तित्व हिल जाएगा। क्योंकि 50 जैसे कई लोग कहते हैं भगवान ही नहीं होते, तो मैंने कहा भगवान नहीं होने पर आपने क्या काम किया है बताइए? आपने चेक किया, आपने प्रमाण लिया, आप प्रोसेस में गए और फिर आपको अनुभव हुआ कि भगवान नहीं होता, तो मैं एक्सेप्ट हूं, फिर तो वेद भी मानेगा कि नहीं होता। पर जस्ट बिकॉज 50 लोगों ने कह दिया और आपने मान लिया, ये मूर्खतापूर्ण और इरेशनल बिहेवियर है। हम एक इंस्टेंस, कई बार भविष्य में जाके ना भूत का बोध हो जाता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कभी विश्व ये न देखे, पर आप ये देखिए कि अगला एक तीव्र विश्व युद्ध हुआ। बीच बीच में चीजें उठती हैं पर फिर हम लोग उसे, रशिया यूक्रेन, हाँ, वो सब गया। चलता है और बीच बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के भी बीच बीच युद्ध होते रहे हैं। यूएस और इराक वाला सिस्टम भी आया। पर जिस दिन विश्व युद्ध की स्थिति बन गई, मानिए हो गया, होना नहीं है, प्लीज न हो क्योंकि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पर अगर विश्व युद्ध हो गया तो आज वो वेपन्स मौजूद हैं कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली बचेगा, न्यूयॉर्क बचेगा, वॉशिंगटन बचेगा, एडवांस कोई भी सिटी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, अब इस पर प्रश्न करते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं जिनके पास अभी भी फोन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी भी जनजाति प्रवासी, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल,
बिल्कुल जो छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, अभी आप उन साधारण लोगों को जो इस देश की आत्मा है, दिल्ली के चौराहे पे खड़े कर दीजिए, उनको रोड क्रॉस करने में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर वो सभ्यता जिसने अभी तक एक ही फ्लोर की तो बिल्डिंग देखी है और उसको ये कहा जाए कि एक दुबई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा, तो वो कहेगा यार ये तो कल्पना है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये मिथ है। पता है हम 3 घंटे में हवाई जहाज में चले जाते थे। तो अगर भविष्य का विश्व युद्ध हुआ तो जो अभी ऑलरेडी 100 वर्ष पीछे चल रहे हैं लोग, वो इस सब व्यवस्था को कल्पना समझेंगे। महाभारत का युद्ध पहला विश्व युद्ध है, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस को मेजर किया गया है, पूरा विश्व इन्वॉल्व था उसमें। जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र कहते हैं, नागास्त्र, रुद्रास्त्र, मैं कहूंगा अस्त्रों की कोई सीमा नहीं है, इंद्रास्त्र, ये सारे अस्त्र भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने दिए। हम राम की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप भी गए थे, अभूतपूर्व अलौकिक क्षण था वो। लेकिन एक चर्चा तब से चली आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण से सनातन के विरासत और सनातन के विकास और इसके साथ साथ भारत के विकास की यात्रा कैसे जुड़ी है। थोड़े दिन पहले जो टैक्स दिया मंदिर ने, न्यूज सब जगह घूम रही थी, आई बिलीव एग्जैक्ट फिगर तो भूल गया, 600 करोड़ के आसपास का कुछ फिगर आया था। तो वो कर के रूप में ही राम जी ने दिया। राजा ने कर दिया हो ये केवल इस देश में हो सकता है और राम कर सकते, नहीं तो राजा आज तक केवल कर इकट्ठे करते रहे, विश्व के राजा। पर राम जी के मंदिर ने राष्ट्र के हित के लिए किसी भी मंदिर के द्वारा दिया गया इतनी बड़ी संख्या का कर कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के ही प्रयोग में आने वाला है। आज आप ये देखिए, क्योंकि राम सनातन धर्म का एक पूरा मतलब एक व्यक्ति मॉडल है। एक हमको कोई चीज बनानी हो ना तो हम उसके पहले मॉडल का निर्माण करते हैं, घर का भी। तो एक सनातन धर्म को का फॉलो करने वाला, एक सनातन धर्म का जीवन जीने वाला, एक सनातन धर्म की प्रिंसिपल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने वाला एक आइडल है राम जी। जैसे हमारे दिमाग में प्रत्येक व्यक्ति की एक स्वरूपता बैठी। आज हम एडोल्फ हिटलर की बात करें तो अचानक से एक क्रूरता का भाव मन में आ जाएगा, हिंसा का भाव मन में आ जाएगा। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो स्ट्रगल, क्रिकेट, सक्सेस, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड, ये सब मन में खड़ी हो जाएगी। राम जी की बात कहते ही स्वाभाविक रूप से एक आदर्श पुरुष, एक वन इंडिया का बेस्ट रोल मॉडल। मैं तो ये कहता हूं, भारत शब्द को 2 अक्षरों में लिखना हो तो राम लिख दो, और राम शब्द को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिख दो। पूरा देश। आपने एक और बात मुझसे कही कि देश को क्या हुआ। मैं गया हूं, आप भी गए होंगे, और यहां बैठे कई दर्शक भी गए होंगे 6-7 वर्ष पुराने अयोध्या और वर्तमान अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आसमान का जमीन आसमान। एयरपोर्ट बन गया। राम जी को दिवाली मनानी पड़ी थी बिकॉज फ्लाइट को ना वो दिखाना था रोड, इसलिए भी दिवाली मनी थी, क्योंकि रनवे नहीं था अयोध्या में और लंका में एयरक्राफ्ट था, और राम जी को विभीषण ने हवाई जहाज से भेजा। तो अब वो रनवे का रात के समय नाइट लैंडिंग कैसे हो, तो भरत जी ने सबको दिए लेके खड़ा कर दिया कि नाइट लैंडिंग हो सके पुष्पक विमान की। उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और पिछले जहां फर्स्ट एयरपोर्ट टेक्निकली डेवलप हुआ इस देश में, अयोध्या में हुआ, जहां पुष्पक विमान लैंड किया। उसके बाद से वो शहर एयरपोर्ट से वंचित था और राम जी ने आते ही सबसे पहले एयरपोर्ट बना दिया। अब हम थोड़ी सी कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण जिन्हें संपूर्ण अवतार हरि का कहा गया है, हरि का संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण क्यों है? शास्त्रों का एक बात ऐसी है, अनुभव से बड़ा प्रमाण होता है। जैसे प्रमाणों की न्याय दर्शन में बहुत सारी श्रृंखलाएं, मैं थोड़ा स्कॉलरली ये बात कहूं आपसे, तो उसमें शब्द प्रमाण को बड़ा कहा है। जैसे अनुभव प्रमाण मींस मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो अगर इस स्टूडियो का टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर मैं 20 डिग्री से आ रहा हूं तो मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और 30 डिग्री से आ रहा हूं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो सर्दी और गर्मी को मैं प्रमाण नहीं दे सकूंगा क्योंकि मेरा और आपका अनुभव अलग अलग है। तो इसलिए न्याय शास्त्र ने शब्द प्रमाण को कहा। शब्द प्रमाण शास्त्र में सबसे बड़ा होता है।
इसलिए हम शब्द ब्रह्म की वेद रूपों में उपासना करते हैं। कोई भी व्यास को आपने देखा होगा, वो अपने आगे एक ग्रंथ रखता है कि मैं इस प्रूफ से बोल रहा हूं। तो इवन न्याय में भी गीता पर हाथ रखे बिना काम नहीं, तो प्रमाण तो किसी को मान लेते, मूर्ति को ला सकते थे, किसी को भी। इवन कोर्ट लीगल सिस्टम में भी रेफरेंस कि फलानी धारा शब्द प्रमाण है बड़ा। तो शब्द प्रमाण शास्त्रों में यह कहता है कि कृष्ण परम पुरुष है। यह अनुभव की बात नहीं है। आस्था होना, अनुभव होना, ये एक विषय है, वो मेरा आपका अलग अलग हो सकता है। पर जब प्रमाण शास्त्र की बात आती है तो अनेक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने वेद से लेकर के और अपने जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत को लिखा, उस श्रीमद् भागवत में सबका सार था। जैसे माइक्रो से मैक्रो, और फिर पहले इंटरनेट के ऊपर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फीड की गई। अगर मैं इससे पहले वहां मीनाक्षी जी लिखता तो 2-3 चीजें आती, फिर इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि 250 लिंक खुलेंगे। फिर एआई ने चैट जीपीटी क्रिएट किया जो मुझे फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देगा। तो व्यास देव ने ओम से मैक्रो इंफॉर्मेशन क्रिएट की कि कहीं ऋक साम यजुर अथर्वेद बना दिए, मार्कंडे मत्स्य भागवत भविष्य वामन वायु ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कूर्म स्कंद 18 पुराण बना दिए, कट केन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य श्वेता स्वतर उपनिषद बना दिए। पर इसके बाद सोचा कि ये तो मैक्रो हो गया, तो श्रीमद् भागवत का निर्माण किया जो उसका एसेंस लेता है। और उसका श्लोक कहता है, एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्त भगवान स्वयं, जिसको हम परम सत्ता भगवान कहते हैं। आपने एक बार, मैंने एक जूलर से मूर्ति बनवाई, उसने मुझे शेर तो दिया गोल्ड का और देवी जी की मूर्ति दी सिल्वर की। अब मुझे लगा कि यार ये शेर महंगा है, देवी जी तो सस्ती हो गई, क्योंकि मेटल का दाम था, मेटल का प्राइस है। तो गॉड मेटल है, मटेरियल है, वो अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, कहीं हनुमान जी के रूप में, कहीं देवी के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं शिव के रूप में। तो सिल्वर की भी तो अपनी एक क्वालिटी है, गोल्ड की भी तो अपनी क्वालिटी है। तो जो भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, वो जो भगवान है उसी को हम कृष्ण कहते हैं। बात श्री कृष्ण की हो रही है तो गीता का एक श्लोक जिसका अर्थ मैं आपके अनुभव और आपकी समझ में समझना चाहूंगी। और बड़ा ही प्रचलित ये श्लोक है, हमारे में से बहुत सारे जो यहाँ पर ज्ञानी बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये जरूर पढ़ा होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हा कर्मणा शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। कर्म का धर्म गीता कैसे समझाती है? कर्म और धर्म स्वतंत्र नहीं है। ऐसा समझिए कि जैसे बहते हुए पानी को एक धारा चाहिए, एक वैली चाहिए, 2 घाट चाहिए। इन सब बंधनों से पानी का प्रवाह, गंगा की धारा गोमुख से गंगोत्री तक एक व्यवस्थित घाटों के बीच में बहती चली जाती है। और जब वो घाटों के बीच में रहती है तो लोग गंगा की पूजा करने जाते हैं, और जब वो घाटों को तोड़कर दौड़ती है तो लोग गंगा से विपरीत भागते हैं। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तो कर्म की धारा को जो धरा और जो घाटों में बहाया जाता है, यही कर्म और धर्म का संबंध है। धर्म वो घाट, वो धारा है, और कर्म बहती हुई धारा है। गीता का पहला श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये तो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। उसका अर्थ ये है कि कर्म के खेत में धर्म की खेती करो। आपके पास कर्म का खेत है, मेरा ये स्टूडियो, ये मेरा कर्म का खेत है, और इसमें हमने धर्म की खेती कर दी है सब महापुरुषों को बुला करके। बस इतना सही। मेरे पास जो मैं कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं कैमरामैन हूं, जब पूरे वैल्यूज, पूरे डेडिकेशन के साथ, उसमें केवल स्वार्थ नहीं, परमार्थ भी नहीं, परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं कार्य करूंगा, तो मेरे उस कर्म के खेत में धर्म की खेती होगी। और धर्म की खेती करोगे तो खेती ऐसी होगी, समाज का पेट भी भरेगी, अपना पेट भी भरेगी। फसल अच्छी लगेगी तो किसान अपना घर भी चलाएगा और पूरे भारत की जान बन जाएगा। और खेती खराब होगी
तो ना अपना घर चलेगा ना दूसरे का चलेगा। अधर्म की खेती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, धर्म की खेती करोगे धैर्य रखना पड़ेगा, अपना काम भी चलेगा, विश्व का काम भी। मैं सुखी रहूं, आप सुखी रहो, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, आप दुखी रहो, ये विकृति है। कुछ मैं दुखी हो जाऊं, आप सुखी रहो, ये इस देश की संस्कृति। आपने कहा कि जब कर्म क्षेत्र में धर्म की पूर्ति हो रही है, अगर मैं अपने शब्दों में से समझने की कोशिश करूं, कर्म क्षेत्र में धर्म संगत कर्म की पूर्ति हो रही है, तो ये सही है। तो फिर ये जो दिल्ली से लेकर आगरा के बीच का ये जो 84 कोस है, यहाँ पे तो धर्म की पूर्ति हमेशा होती रही, कर्म धर्म संगत होता रहा, तो फिर ये ब्रज मंडल, ये 84 कोस, ये इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया? उसके पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है, और मैं बड़े दुर्भाग्य से कहूँगा, और वर्तमान समय में उन सब लोगों से कहूँगा कि सॉरी बोलकर उसको इम्प्रूवमेंट करें। मुगल साम्राज्य के समय दिल्ली और आगरा एक एपिसेंटर रहा उनका। आगरा में भी किला है और दिल्ली से लोग परिचित ही हैं। इस पूरे क्षेत्र के बीच में ब्रजमंडल आया। इतिहास के पन्नों में बात लिखी नहीं है, पर जितनी समस्या, जितना समाप्त उसे किया गया, पूरा 84 कोस का क्षेत्र खत्म कर दिया गया। कृष्ण संबंधी गोवर्धन, यमुना और मट्टी, रज, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ये स्थिति हो गई। इतनी निरीहता, इतनी क्रूरता व्याप्त हुई। भक्ति काल के समय सबसे पहले मेरे आचार्य, जिनकी संप्रदाय का मैं आचार्य हूँ, कथा के साथ साथ राधारमण मंदिर का गोसाई हूँ, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहली बार आकर के विश्व को बताया। बंगला के शब्द हैं, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे, यही तो वृंदावन। यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। उसके बाद भक्ति काल के संत आए, वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी। इन्होंने 500 वर्ष में, तो टेक्निकली जिस व्रज को अभी हम देखते हैं वो 500 वर्ष में रिहेबिलिएट हुआ है, और अब तो दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। कृष्ण कई बार प्रतीक्षा लेते हैं। तो स्थान ने बहुत, जो अयोध्या की स्थिति अब हम देख रहे हैं, एक प्रकार से यही स्थिति 500 वर्ष पहले व्रज की थी। इससे भी गई बीती थी, कुछ पता ही नहीं था कौन क्या कहाँ है। हम महाराज शिवाजी के उपक्रम में भी एक घटनाएं सुनने में आती हैं। जब महाराज शिवाजी भी आए और मुगलों के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय औरंगजेब ने शाहजी और शिवाजी, ये सब जो अभी मूवी भी जो बनी है, उस समय जो औरंगजेब ने विश्व भर में, देश भर में हमले किए, उस समय मल्टी स्टोरी एक मंदिर बना था वृंदावन में, हमारे आचार्यों ने बनाया था, गोविंद देव का मंदिर। खोजते खोजते किंवदंती ये बनी कि उसकी छत के ऊपर दिया जल रहा था, औरंगजेब ने देखा कि मेरे से ऊंचा क्या है, पर उसका संबंध शिवाजी महाराज से ज्यादा है। उसने आके उस मंदिर को तोड़ा। लोगों को कितने स्थानों का नाम ब्रज के मूल स्थानों से मुक्त हो गया। कोई ये अकबरपुर हो गया, कोई ये पुर हो गया, कोई वो पुर हो गया। इतनी चीजें बदल गई, इतना ज्यादा वहां हिंसा हुई है कि लिखने वालों की लिख दें ये हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी औरंगजेब को लेकर हमारे देश में इतने लोग परेशान क्यों हो जाते हैं कि उनकी कब्र के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उनके आदर्शों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कहते भी हैं कि वो हमारे आदर्श नहीं है, ये भी कहते हैं कि वो हमारे आदर्श नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये भारत की मूल धारा नहीं है। मुझे लगता है कि उनके वंशावली में उसका कोई अंश होगा, इसलिए शायद स्वाभाविक आस्था प्रतीत होती है। अन्यथा उनके वंश में उसका अंश हुए बिना ये हो नहीं सकता। मैं तो एक बात कहूँगा, एक स्त्री को लिया था रावण ने, हजारों साल से हर साल जलाते हैं हम लोग, हर साल जलाते हैं। गुणों की खान था। रामायण की मैंने एक सीरीज की है एक बार, रावण के राम, जिसमें रावण की भी दूसरा जो परसेप्शन है, रावण के द्वारा लिखे स्तोत्र को गाए बिना शिव की पूजा पूरी नहीं हो सकती।
शिवतांडव जिसको कहते हैं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। उसका अंतिम श्लोक कहता है, पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम। पूजा के अंत में दशानन के मुख से निकला ये गीत गाए बिना शिवार्चन नहीं होता। ऐसा बनाऊं कि आपका मन करेगा रावण का मंदिर बना डालो। गुणों की खान है रावण, वंश में ऊंचा, कुल में ऊंचा, उसके लोग उसके लिए मरने को तैयार हो गए जानते हुए। इधर अयोध्या वासियों ने राम जी को बेचारों को बाहर भेज दिया, सीता जी को बाद में भेज दिया। करो कंपैरिजन करोगे तो उल्टा हो जाएगा मामला। पर उसके बाद भी ये देश जानता है कि हमें रावण की संतान नहीं होनी, क्योंकि वो दूसरे की स्त्री का हरण करता है। हमें राम की संतान होनी है। इसलिए हमारे यहाँ जो राम जी के प्रेमी हैं, उनके वंश में रावण का कोई अंश नहीं है। हम लोग राम वंशी हैं। अब बेचारे जिनके जीवन में हमारे घर में पुत्र भी हो तो नाम राम ही रखा जाता है, रावण मैंने कभी नहीं सुना। रखना भी नहीं चाहिए। क्या करना है? राम से आराम भी है और संपूर्ण जीवन को विराम भी है। मथुरा के मंदिर को लेकर सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी अपनी आस्था रखते हैं और आस्था रखना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष पहलू है, वो ये कहता है कि जो है अब उसे वैसे ही रहने दिया जाए, अब परिवर्तन क्यों? अगर पहले परिवर्तन नहीं होता तो अभी भी नहीं करते। अगर शुरू से ही ये होता, जब से कृष्ण आए। लेकिन कब तक और कहां तक? मैं ये कह रहा हूं, शुरू से अगर परिवर्तन नहीं होता तो छोड़ देते, पर बीच में एक ऑल्टरेशन हो चुका है ना, तो फिर ऑल्टर करना धर्म का नियमित बात है। मथुरा हमारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए हम तो उसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई दूसरे आस्था की व्यवस्था की वहां आवश्यकता ही नहीं। एक तो उसका कोई संबंध नहीं, वहां से संबंध हो अच्छी बात है। और एक और बात है, अगर हम सब लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है, कई मज़ारों पे हिंदू चले जाते हैं, ठीक है, कई यहाँ के लोग ट्राई करते हैं मक्का मदीना भी चले जाए, उनका बस चले तो। पर मेरे कहने का अर्थ है, अगर ईश्वर एक ही है, हम लोग घूमते घूमते अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद है, उसमें भी घूम आते हैं। हम वेटिकन सिटी के कई इटालियन चर्चेस में भी घूम आते हैं। जब आस्था का केंद्र एक ही है तो हम श्री कृष्ण का मंदिर बनाते हैं और वो लोग भी आकर के प्रणाम कर लें, जुड़ लें, कोई समस्या नहीं। क्योंकि जगह का संबंध किसी अन्य उपासना प्रणाली से नहीं है, श्री कृष्ण से। और एक निवेदन मैं और करूं कि जितने तीर्थ हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि है, पर गोस्वामी जी लिखते हैं वह राम जी प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। पर इस पूरी धरती पर एकमात्र जगह वो है, शास्त्र प्रमाण से कह रहा हूं, जहां परमात्मा ने जन्म लिया है, जहां परमात्मा मां की कोख में पहली बार बैठा है। इसलिए कृष्ण की जीवन की सबसे पहली स्तुति देवताओं ने की है, उसका नाम गर्भ स्तुति है, कि मां के गर्भ में ईश्वर पहली बार विराजा है। इसलिए देवता उसको गर्भ स्तुति कहते हैं। पहली बार एक विधिवत व्यवस्था से परमात्मा ने जन्म लिया है, इसलिए श्री कृष्ण जन्म। हम जब, अच्छा एक चीज बताइए, राम जी आते हैं तो रामनवमी बोलते हैं, हाँ बोलते पर हैं। कृष्ण जब आते हैं तो कृष्णाष्टमी क्यों नहीं बोलते, जन्माष्टमी क्यों बोलते हैं? कभी इस पर विचार किया गया? फिर कृष्णाष्टमी बोलना चाहिए, राधाष्टमी पर राधाष्टमी, सीता नवमी पर सीता नवमी, वामन द्वादशी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, सब पर जन्म शब्द किसी अवतार से नहीं जोड़ा, क्योंकि एकमात्र कृष्ण हैं जिन्होंने जन्म लेके इस धरती को मोक्ष का मार्ग दिखा दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। इसलिए हमारे सारे तीर्थ श्रेष्ठ हैं, परंतु मथुरा ऐसी भूमि है जो एक्चुअल में हमारे गोपाल, बाल गोपाल ने जन्म लेकर के आनंद किया है। इसीलिए उचित व्यवस्था ये है, उनके यहाँ का तो उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, जब हम लोग कृष्ण मंदिर की स्थापना को जाएं तो समत्व से युक्त श्री कृष्ण की सेवा करते हुए इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के, वर्ग के व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। ये हिंदू और राष्ट्रीय एकता, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लक्षण है। उस व्यक्ति का उस स्थान से संबंध है, उसके निर्माण के लिए। और व्यक्ति तो मैंने छोटा शब्द कह दिया, व्यक्तित्व भी छोटा शब्द होगा। साक्षात इस ब्रह्मांड का अधिपति श्री कृष्ण का स्थान है,
तो उसके स्थान के निर्माण के लिए तो विश्व के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। अब ऐसी आशा आप रखते हैं, कितना समर्थन आपको मिलता है ये देखने वाली बात होगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अब सत्य सनातन के इस कार्यक्रम में पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, अब हम करने वाले हैं रैपिड फायर। अब ये रैपिड फायर जो होगा वो ढाल हाथ में रखनी चाहिए फिर। नहीं, कोई आग का गोला मैं नहीं फेंकने वाली हूँ, लेकिन हाँ ये एक चलन है, ये एक जेनजी टर्म है, तो रैपिड फायर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर प्रश्न का 1 मिनट में 2 मिनट में जो उत्तर, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। गरुड़ पुराण में क्या है? गरुड़ पुराण इहलोक और परलोक, हमारे यहाँ 3 लोक की, हम केवल जो आंख से देख रहे हैं वो ही एग्जिस्ट करता है। अगर इतना समझो तो आपका अनुभव बड़ा सीमित है। तो इहलोक परलोक त्रिपथ विज्ञान है, उसमें इस लोक का सफर मृत्यु के समय शरीर आत्मा मन बुद्धि के साथ क्या घटता है और कर्म के विज्ञान के द्वारा उस जीव की किस प्रकार की गति होती है, ये टोटल एक्सप्लेनेशन। जैसे फ्लाइट में एक मैगजीन मिलती है जिसमें आप जिस देश से आए हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन है, फ्लाइट का भी डिस्क्रिप्शन है, जिस देश में जा रहे हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन है। इस धरती पर आप हैं, इस धरती से ट्रैवल कैसे करेंगे और जिस लोक में आप जाएंगे उस मैगजीन का नाम ही गरुड़ पुराण है। मनुस्मृति का आधुनिक काल में क्या औचित्य है? पूर्ण रूप से औचित्य, डेफिनेटली श्लोकों को रेलेवेंस बनाने की आवश्यकता है, हर चीज़ों को रेलेवेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। नहीं तो एक ही वेद होता और काम अब तक चलता रहता। किसी ने मुझसे पूछा आपकी होली बुक कौन सी है, मैंने कहा हमारे पास होली लाइब्रेरी है। इसलिए हमने समय समय पर वाल्मीकि रामायण के पास जरूरत पड़ी तो मानस लिखी गई जिससे उसको रेलेवेंस मिले कलयुग के समय। भागवत बनी तो उसके बाद सूरदास जी ने अपने पदों में भागवत की घटनाओं को, लीलाओं को, तत्वों को ब्रज की भाषा, हिंदी भाषा में प्रकट किया। रेलेवेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोगों को कथाओं की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे मनुस्मृति समाज शास्त्र है और वो समाज शास्त्र है जो कि समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के भी हित का विचार करता है। उसका अगर समझो तो अपनी बुद्धि से अर्थ लगाओगे तो कुछ भी उल्टा लगा सकते हो। मतलब एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है, ये केवल ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, लोग कहते हैं ब्राह्मण यहाँ से हुए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जातिवादी फैलाई और स्त्री विरोधी बनी, ये सब चीजें मनुस्मृति के लिए फेमस है। तो समाज किसी न किसी स्तर पर तो बढ़ता है, समय फाइनेंशियल स्टेटस पे बटा हुआ है। बहुत सी जगह ऐसी हैं अगर आपका एक पर्टिकुलर बैंक बैलेंस नहीं है और रिटर्न नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको फ्लाइट में सबसे जितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होता है बिजनेस और फर्स्ट और इकोनॉमी की जो लाइन बढ़ती है और उधर कोई आदमी खड़ा भी हो जाए तो जिसको 4 बार हटाया जाता है, तो ये फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अब वीआईपी को लेकर कितना हल्ला मच रहा है थोड़े टाइम से। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर तो सोसाइटी और ह्यूमन का ऑलवेज रहेगा। एक टाइम था जो इस प्रकार से विभाजित होते थे। तो लोग कहते ब्राह्मण मुख से निकला ईश्वर के, फिर वो डिस्क्रिप्शन है चारों का। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जिसका डिस्क्रिप्शन है वो है नारायण, और नारायण है वो लेटे होते हैं। जब कोई लेटा होता है तो चारों अपनी अपनी जगह बराबर होते हैं। खड़े करोगे, पहले तो थे यों, ठीक है, कुछ लोगों ने समझा वो यों है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, फिर थोड़े कैटेगराइज कर लिया, एक ऊपर है, एक बीच में है, एक नीचे है, और फिर क्या हुआ, फिर यों हो गया। हाँ। तो दोनों में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हमको रखना पड़ेगा। यूं रखोगे तो भी सत्य सनातन नहीं पढ़ पाओगे, यूं रखोगे तो भी सत्य सनातन नहीं पढ़ पाओगे, यूं रखोगे तो सत्य सनातन पढ़ पाओगे। अद्भुत। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण सनातन का गौरव बढ़ा है? इसमें मुझे श्रेय देने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी पद का व्यक्ति हो। वो अत्यंत अपने स्वधर्म के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उसकी सेंसिटिविटी जानते हैं, सबका हित कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें उन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म की हैं जो कि डीपली वेल वर्स्ड धर्म को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं घटना कह रहा था, जब वो द्वारिका में नीचे गए तो उन्होंने मोर पंख लगाया। मैं रो गया उस दिन। मुझे लगा उस धरती ने कृष्ण का मोर पंख 5000 साल बाद देखा होगा। एक अनुभवी व्यक्ति, पूजा गई होगी, लोगों ने हाथ जोड़े होंगे, पर्यटकों ने दर्शन किया होगा,
पर कृष्ण का मोरपंख उस धरती का स्पर्श किया होगा, कहाँ पानी के नीचे गहराई में मोर जाएगा? किसने सोचा होगा? क्या अद्भुत बात वो छोटी सी जुड़ी। मैं राम मंदिर के भूमि पूजन के समय, जब कोविड के टाइम हुआ था, उस समय मौजूद था। देश के 200 लोग मौजूद थे। सौभाग्य से उस दिन मैं भी था, धर्म जगत से, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से। मुझे स्मरण है जब उस व्यक्तित्व ने राम जी के सामने दंडवत प्रणाम किया, प्रत्येक खड़े हुए महात्मा की आंखें नम्र हो गई थी। ऐसा आचरण समाज के सामने एक अद्भुत बात बताता है। मेरे पास सवालों की वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको आंसर अब बहुत क्विक करना पड़ेगा। सॉरी, मैं व्यास हूं ना, 2-3 घंटे में तो गला गर्म होता है। क्या योगी जी का बुलडोजर तंत्र सही है? अनुशासन, शासन और अनुशासन। बुलडोजर शब्द हमने बना लिया। हर गाय को बुल तो चाहिए ही ना। सनातन का बीजेपी कनेक्शन क्यों ढूंढा जाता है? ये सौभाग्य की बात है, और सबको सनातन कनेक्शन रखना चाहिए। चाहे हाथ हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे हाथी हो, सबका संबंध सनातन से। वो जानते नहीं, सबका हाथी हमारे गणेश जी हैं। तो मैं समझ ही नहीं रहे हम क्या करें। कमल वाले ने समझ लिया, उसका काम बन गया। शादी करें या अविवाहित रहें? धर्मशास्त्र से तो शादी से गुजरना ही चाहिए, क्योंकि 4 पुरुषार्थों का पालन करना है हम लोगों को। उसमें गृहस्थ भी एक आश्रम है। विवाहित होने के 2 फायदे। मेरे बाबा के पास कोई ये पूछता था कि मैं शादी करूं ना करूं, कहते जरूर कर। देख, बन गई तो घर बहुत अच्छा चलेगा, और नहीं बनी तो तू बाबा जी 1 नंबर का बन जाएगा। स्त्री और पुरुष में उच्च कौन? सदा स्त्री उच्च है, इसमें कोई तो राय नहीं है। मैं रेफरेंस के साथ कह सकता हूं, पर वो तब तक उच्च है जब वो अपने आप को बार बार उच्च प्रमाणित करने की कोशिश ना करे। अगर वो पहले से उच्ची है तो वो जबरदस्ती उच्च क्यों कह रही है? वो इस बात को अंडरस्टैंड करे। दूसरे लोग, अगर जब वो उच्च व्यक्ति अपने आप को उच्च प्रमाणित करने की कोशिश करने लगता है, तब नीचता का दर्शन जगत को ज्यादा होता है। देवता और भगवान में अंतर क्या है? देखिए, भगवान एक क्वालिटी नामक शब्द है। देवता अधिष्ठात्र को कहा जाता है। देवता मतलब सरल शब्दों में मुखिया, हेड। और भगवान ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। व्याख्या लंबी हो जाएगी। ये 6, जैसे जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल हो उसको बलवान कहते हैं। ये 6 गुण जिसमें हो, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण के श्लोक बोले, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इतिंगण। ये 6 गुण जिसमें हो उसको भगवान कहा जाता है। तो हमारे यहाँ भगवान, जैसे शंकराचार्य भगवान, रामानुजाचार्य भगवान, चैतन्य भगवान, सबको भगवान की उपमा दी जिसमें 6 क्वालिटी है। तो देवता पर्टिकुलर होता है, उसके अंदर के गुण को भगवान कहा जाता है। तो इसमें बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। ये कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे साथ जब भी आपके जैसे मेहमान सत्य सनातन में आते हैं, मन करता है चर्चा लंबी हो, और आपने खुद ने कहा कि व्यास हैं तो गला तो गर्म ही होता है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगी कि सत्य सनातन, हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि हम जीवन और समाज को सनातन की दृष्टि से समझें। अध्यात्म के ज्ञान से यदि व्यक्तित्व का निर्माण हो सके तो यही हमारे कार्यक्रम की भी सार्थकता है। आज सत्य सनातन में इतना ही। विश्वास का बल बना रहे और विचार हमारे सबल रहें, इसी आशा के साथ मैं पुंडरीक गोस्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप बहुत ग्रेट होस्ट हैं, एंड कीप इट अप। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।